तो आज की इस वाली वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एज एलिमेंटल ड्रैगन इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो इस वाली वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो डे 1 पे स्पॉन होता हूं मैं एज अ बेबी ड्रैगन और डे 2 पे मेरे सामने होता है एंडर ड्रैगन, वो भी बड़ा वाला, और वो अपने दुश्मन को मेरे को मारने के लिए भेज देता है और मैं उससे फाइट करता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ पे हेल्थ बहुत कम होती है, इसलिए मैं वहां से कैसे वैसे करके भाग जाता हूँ और मेरे सामने यहाँ पे लावा आ जाता है तो मैं उससे भी बच के भाग जाता हूँ। लावा से बच के भागना बिल्कुल भी आसान नहीं था और मैं वहां से निकल के कोने में छुप जाता हूँ। डे 3 पे मैं वहां से उस गुफा से बाहर आ जाता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। और डे 3 पे मैं गुफा में जाता हूँ जहाँ पे एक ड्रैगन मेरे पे अटैक कर रहा होता है और मैं भी उससे मार रहा होता हूँ। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तू मेरे को क्यों मार रहा है, और वो मुझे बताता है कि मैं तुम्हारे दुश्मन को मारने के लिए आपके साथ मदद करूंगा, और वो मेरा दोस्त भी हो जाता है। और वो मुझे यहाँ पे एक वोल्केनो के पास लेके जाता है और लेकिन मैं डर रहा होता हूँ क्योंकि मैं छोटा होता हूँ। उसके बाद मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ लावा से, लेकिन मैं वहाँ पे थोड़ा सा डर भी रहा था क्योंकि वहाँ पे लावा था और मेरे पास यहाँ पे कुछ भी हथियार नहीं था। लेकिन तभी मुझे यहाँ पे पावर मिल जाती है वाटर की, और वाटर की पावर से मैं यहाँ पे मूत्र विसर्जन करके सारा लावा मैं फेंक देता हूँ और मेरा दोस्त यहाँ पे मेरे को शाबाशी दे रहा था। उसके बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं और मेरा दोस्त मेरे को एक काफी पावरफुल बकेट देता है और जिसे पीने के बाद मैं बहुत ही बड़ा ड्रैगन बन जाता हूँ। लेकिन मेरा दुश्मन यहाँ पे मेरे सामने एक ड्रैगन को भेज देता है और वो मेरे से लड़ाई करने लग जाता है। भाई मैं यहाँ पे उसे मार गिराता हूँ और मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। डे 11 पे मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे आर्मर बना लेते हैं आयरन का और मैं चला जाता हूँ नेदर में। नेदर में जाने के पास मेरे पास कुछ पिगलिन्स आ जाते हैं और वो कहते हैं आपके पास जितना भी गोल्ड है मुझे वापस दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। और वो मुझे यहाँ पे मारना चालू कर देते हैं और मैं भी उनके ऊपर मूत्र विसर्जन से यहाँ पे मारना उनको चालू कर देता हूँ और मैं एक एक करके उन सबको यहाँ पे मार देता हूँ और मैं अपने साथ ब्लेड्स को लेके वापस आ जाता हूँ। उसके बाद मेरा दोस्त मुझे यहाँ पे एक लावा पुल के पास ले जाता है और बोलता है कि तू इसमें डुबकी लगा ले, फिर तेरी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी और तेरे पास और भी ज्यादा पावर आ जाएगी। मैं डरता हूँ और फिर थोड़ी देर डरने के बाद मैं यहाँ पे लावा में जाता हूँ। उसके बाद मेरे पास पावर आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही हम बेस पे आते हैं कुछ यहाँ पे मेरे दुश्मनों ने यहाँ पे बेस पे अटैक करना चालू कर दिया था और वो था एंडरमैन के म्यूटेंट एंडरमैन दोस्त। और फिर मैं उसके बाद उनको मार देने के बाद मैं यहाँ पे उनके कैसल पे चला जाता हूँ, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि ये सब एंडर ड्रैगन की ही साजिश है। उसके बाद मैं अपने ताकत की मदद से एंडर ड्रैगन को भगा देता हूँ और मैं यहाँ पे बहुत खुश हो जाता हूँ क्योंकि मैं अभी एंडरमैन को मारने लायक बन जाता हूँ। और डे 25 पे मैं वहां से निकल जाता हूँ और मुझे एक कैसल दिखता है, वहां पे एक व्हाइट ड्रैगन दिखता है। मैं उसके साथ बातचीत कर रहा होता हूँ, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि ये हमारा दुश्मन है और वो अपने असली रूप में आ जाता है और मुझे मारने लग जाता है। तो मैं भी अपने प्रोटेक्शन के लिए उसे मारना चालू कर देता हूँ और मैं उसके साथ बहुत ही बड़ा जंग करता हूँ, उस पर थोड़ा सा मूत्र विसर्जन भी करता हूँ और उसे अपने पावर्स की मदद से मारने लग जाता हूँ। और मैं बोलता हूँ बेटा सुधर जा, नहीं तो तू मर जाएगा। लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता और मैं उसे मार देता हूँ। उसी के बाद मुझे एक खबर लग जाती है कि मेरे बेस पे कुछ तो तोड़फोड़ कर दी है और मैं उसके बाद मेरे बेस पे चला जाता हूँ और उसके बाद मैं वहीं से निकल जाता हूँ। फिर मैं मेरे पास के विलेज में चल जाता हूँ और वहाँ पे मेरे को विलेजर बोलता है कि यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक कर दिया गया है और मुझे पता लग जाता है कि ये सब भाई एंडर ड्रैगन की ही करतूत है। फिर मैं अपना विलेज को पूरा ठीक करता हूँ। विलेजर मुझे बोलता है थैंक यू किंग और मैं उसे बोलता हूँ सावधान रहे। के बाद यहाँ पे मैं डे 32 पे यहाँ पे मेरी एंडर ड्रैगन के साथ मुलाकात होती है और एंडर ड्रैगन मुझे बोल रहा था तू मुझे कभी मार नहीं पाएगा, और मैं बोल रहा था उसको आने वाला टाइम ही बताएगा कौन यहाँ पे किंग बनेगा और कौन क्या हो जाएगा। फिर मैं उसके साथ लड़ाई कर देता हूँ और वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन मैं भी उसे मारना चालू कर देता हूँ और मारते मारते हमारी लड़ाई चालू हो जाती है और बहुत ही खतरनाक तरीके से मैं उसके ऊपर भारी पड़ जाता हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा भाग जाता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे इतनी भी पावर बड़ी नहीं थी। उसके बाद मैं वहां से भाग जाता हूँ और भाग के मैं यहाँ पे समंदर में आ जाता हूँ और मैं वहां पे जिंदा रह रहा था। लेकिन वही तभी भाई वहां पे एक मछली आ जाती है और वो बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेन करूंगी और मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। तो वो मुझे यहाँ पे पानी के अंदर अंडर वाटर रहने के लिए ट्रेन करती है और मुझे यहाँ पे डॉल्फिन का इफेक्ट भी मिल जाता है। तो मैं उस मछली को बहुत ही थैंक यू कर देता हूँ और मैं वहां से निकल जाता हूँ। मैं उस फिश से बात कर रहा होता हूँ और तभी वहां पे आ जाता है सी मॉन्स्टर और वो मुझे बोलता है तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। उसके बाद यहाँ पे मुझे आगे जाने के बाद एक डेंजर का बोर्ड दिखता है और यहाँ पे मेरे सामने, और वो मुझे बोलता है मैंने तुम्हें मना करने के बावजूद भी तुम यहाँ से गए नहीं, और उसने मेरे दोस्त यानी कि उस फिश को भी यहाँ पे कैद करके रखा था और मैंने उसके साथ लड़ाई करना चालू कर दिया क्योंकि उस फिश ने मुझे यहाँ पे एबिलिटी दी थी तो मुझे उसे बचाना ही था। और उसके बाद मैं उसे मार देता हूँ और उस मछली को भी यहाँ पे छुड़ा देता हूँ और वो मछली मुझे थैंक यू बोल देती है और मैं भी उसे थैंक यू बोल के अपने घर वापस आ जाता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ भाई किसी ने फिर से मेरा घर को तोड़ फोड़ दिया है। फिर मैं अपने घर को फिर से सही सलामत ठीक कर देता हूँ और मेरे पास तीसरी पावर भी आ जाती है। उसके बाद मुझे यहाँ पे विलेजर मिलता है और विलेजर बोलता है अब विलेज में सब कुछ सही है और वो मुझे बहुत सारे एम्बुलेंस देता है। वो बोलता है उसके बाद मेरा दोस्त ऐश मुझे यहाँ पे मिल जाता है और मैं उससे बातचीत करने लग जाता हूँ और वो भी मेरे को हाल चाल पूछने लग जाता है और मैं उसे बोलता हूँ कि मैं अपने यहाँ पे शक्तियों के तलाश में हूँ। तो वो मुझे बोलता है मैं मेरा दोस्त है वही आपको दिलाएगा आपकी पूरी शक्तियाँ, और वो उस दोस्त को बुला लेता है। फिर मैं उस दोस्त से बात कर रहा होता हूँ और वो मुझे बता देता है कि आपकी शक्तियाँ एक गुफा में बंद हुए हरे मॉन्स्टर के पास है, तो मैं वहाँ पे आपको ले जाता हूँ। उसके बाद मैं उसके साथ में चला जाता हूँ।
उसके बाद मैं चलते चलते आगे जाता हूँ और मैं आगे जाने के बाद अचानक से गिर जाता हूँ और गिरने के बाद मैं देखता हूँ चारों तरफ यहाँ पे हरा ही हरा रंग था और लाइटें थी और मेरे सामने था द मॉन्स्टर। ये ग्रीन मॉन्स्टर मुझे मारने लग जाता है और मैं भी इसे मारने लग जाता हूँ और भयंकर युद्ध यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मैं उसे मार रहा होता हूँ लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली था, तो मैं भाग के वापस आ जाता हूँ और मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ पे मेरे ऊपर पावर फेंकता है और मैं वहां से निकल जाता हूँ। लेकिन तभी मेरे पीछे यहाँ पे एक अलग वाली सेना पड़ जाती है, वो मेरे को और मेरे दोस्त को मारने लग जाते हैं। लेकिन मैं अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको भी मार गिराना चालू कर देता हूँ और वो भी डर के भाग जाता है। फिर मैं और मेरा दोस्त वहां से निकल जाता है और मेरा दोस्त बोलता है उसकी पावर मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है, हमें जल्द से जल्द हमारे बेस पे जाना होगा। फिर हम वहां पे बेस पे जाते हैं और हमारी 4th पावर इंस्टॉल कर देते हैं और हम बहुत ही पावरफुल हो चुके थे। लेकिन तभी यहाँ पे आइस एज आ जाती है और मैं देखता हूँ ये सब आइस क्रीम की करतूत थी और उसी ने ये आइस एज को बुलाया था। मैं उससे बात करता हूँ और मैं बोलता हूँ तूने ऐसा क्यों किया। फिर वो बोलता है तुझे मेरे साथ यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर ही मैं बताऊंगा। फिर वो मुझे यहाँ पे मेरे साथ लेकर जाता है, लेकिन मैं उससे पूछता हूँ तू मुझे कहाँ पे लेकर जा रहा है, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था। फिर चलते चलते मैं आगे जाता हूँ और वो मुझे पीछे से धोखा देख के यहाँ पे मार देता है और एक बहुत ही बड़ा क्रैब के सामने मुझे यहाँ पे लेके जाता है। फिर मैं उस क्रैब को बोलता हूँ, उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बता रहे थे। और मुझे ये पता चलने के बाद मैं वहाँ पे भागने का रास्ता ढूंढ रहा था और मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे आगे थोड़ी देर पे रेस होने वाले, तो मैं वहाँ पे जा जाता हूँ और मैं मारियो के साथ रेस करता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से भी मुझे पावर मिलेगी और मैं उसके साथ रेस कर ही रहा होता हूँ। लेकिन मारियो मेरे से बहुत आगे था और मैं मेरी पावर का यूज करके जीत जाता हूँ और मैं मारियो को हरा भी देता हूँ और मैं मारियो को बोलता हूँ बहुत ही अच्छी रेस हो चुकी है और मैं वहां से निकल जाता हूँ और मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ। और तभी विलेजर मुझे यहाँ पे बोलता है कि एक और डायमंड दे लो और मैं यहाँ पे डायमंड का बेस यहाँ पे मैं मेरा बेस अपग्रेड कर देता हूँ और मेरे पास अभी सारी ताकत आ चुकी थी। उसके बाद ब्लेज मेरे पास आता है और बोलता है हमारे पास वाले माउंटेन में एक ड्रैगन को गोरिल्ला बहुत ही परेशान कर रहा है। तो ये सुन के मैं उस ड्रैगन की मदद करने के लिए पास में एक माउंटेन था वहां पे चला जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा माउंटेन है और मैं उस ड्रैगन से बात कर रहा होता हूँ और वो ड्रैगन बोलता है कि यहाँ पे एक गोरिल्ला है जो कि एंडर ड्रैगन का ही दोस्त है और वो मुझे बहुत ही दिनों से परेशान कर रहा है, तुम क्या उसे कुछ कर सकते हो। तो मैं उससे बोलता हूँ तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं उसे बोलता हूँ तुम चले जाओ, मैं देखता हूँ उस गोरिल्ला को और मैं उस गोरिल्ला के साथ लड़ाई करने लग जाता हूँ। और मैं वो गोरिल्ला बहुत ही पावरफुल था, वो माउंटेन को पूरे तबाह कर रहा था, फिर भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। मैं उसे बहुत ही देर से मार रहा था लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था और वो अचानक से गायब हो जाता है और मैं उसे बोल देता हूँ कि वो अभी गायब हो चुका है, अगर फिर से जरूरत पड़ी तो मुझे फिर से बुला लेना। और वो मुझे थैंक यू किंग बोलता है और मैं वहां से निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने बेस की तरफ जा रहा होता हूँ और मुझे खबर लग जाती है कि उसने एंडर ड्रैगन ने मेरे पूरे बेस को तबाह कर दिया है और एंडर ड्रैगन मुझे चैलेंज देता है मेरे कैसल में आकर मेरे को मार के दिखा, तभी तू किंग बन पाएगा, इस सबसे नहीं। तो वो मुझे ओपन चैलेंज देता है और वो वहां से निकल जाता है। फिर मैं मेरे बेस को ठीक कर देता हूँ और एंडर ड्रैगन को मारने के लिए निकल पड़ता हूँ। एंडर ड्रैगन को मारने की इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उसके पूरे साथी उसके कैसल के बाहर थे और मुझे पास बहुत ही कम पावर थी, तो फिर भी मैं उस साथी को मारने लग जाता हूँ और मेरे सामने आ जाता है रेड ड्रैगन, रेड मॉन्स्टर आ जाता है और मेरे उसको सबसे पहले मारना होता है और तभी मैं एंडर ड्रैगन को मार पाऊंगा। और वो इतना ताकतवर होता है, फिर भी मैं उसे मार गिराता हूँ और एंडर ड्रैगन मुझे बोलता है आखिरकार तू आ ही गया। हाँ, मैं बोलता हूँ हाँ मैं आ गया और अब तेरा विनाश होगा और मैं इस दुनिया का किंग बन जाऊंगा। और वो बोलता है कि तू बन के तो दिखा दे, मुझे हरा के तो दिखा दे। तो वो मुझे ओपन चैलेंज देता है और मैं उसे मारने लग जाता हूँ और हमारा फाइट बहुत ही घमासान होने लग जाता है। एंडर ड्रैगन इतना पावरफुल था, मुझे नहीं पता था, मेरी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो रही थी और एंडर ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल था लेकिन फिर भी मुझे उससे टक्कर दे रहा था। एंडर ड्रैगन अभी मेरे पर भारी पड़ रहा था लेकिन मैं भी उस पर भारी पड़ रहा था। उसकी हेल्थ कम हो रही थी और धीरे धीरे बहुत दिनों से मैं उसके साथ लड़ाई कर रहा था और मैं फाइनली उसे मार देता हूँ और इस दुनिया का किंग बन जाता हूँ और फाइनली मैं 100 डेज भी सर्वाइव कर जाता हूँ। तो आज की इस वाली वीडियो में काफी ज्यादा मजा आ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब को ठोको भाई, वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भाई प्रेस कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। तो मैं मिलता हूँ एक और ऐसी तूफानी खतरनाक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।